पितृ कल्याण सेवा शिविर के बैनर तले निःशुल्क भव्य भंडारा का आयोजन। गया पितृपक्ष मेला के अवसर पर मानपुर स्थित सीता कुंड परिसर में पितृ कल्याण सेवा शिविर के बैनर तले निःशुल्क भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री स्वामी सुदर्शन आचार्य महाराज एवं पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। व्यवस्थापक आचार्य माधव उर्फ मुन्ना जी ने बताया कि पितृ कल्याण सेवा शिविर की ओर से प्रतिवर्ष पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भंडारा एवं सेवा शिविर लगाया जाता है। इसमें खीर, पूरी, सब्जी सहित विशेष प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि रोमित शर्मा, भाजपा नेता विनोद मरांडी, पूर्व सांसद रामजी मांझी, जयनंदन शर्मा, हरिओम कुमार, अंकित कुमार, संटू कुमार, सुधीर कुमार सहित अनेक श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। अपना देश का नाम भारतवर्ष है कि आत्मा बतलाते हैं धर्मशास्त्र कि भारतवर्ष विश्व की आत्मा है। भगवान वैकुंठ धाम से अपनी लीला करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं भारतवर्ष में, चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो, वामन के रूप में हो, जिस किसी रूप में हो, चाहे मत्स्य, कूर्म, वराह आदि जितने भी अवतार ग्रहण किया है प्रभु ने, सब भारतवर्ष में किया है। तो इसलिए तो कहा कि स्वर्ग और भारत माने जन्मभूमि कहाँ चाहते हो जाना? का स्वर्गाद अपि गरीयसी, जहाँ है वहीं जाएंगे। स्वर्ग से भी बढ़कर भूमि कहाँ है? कहा कि वह जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गरीयसी। जननी मतलब भारतवर्ष, भारत माता की बोलते ना, यह जननी। और जन्मभूमि किनका? तो राम की जन्मभूमि और कृष्ण की जन्मभूमि, मतलब भगवान की जन्मभूमि मर्त्यलोक में जहाँ बतलाई गई है, वह जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी है। स्वर्ग से भी बढ़कर भारत की भूमि है। वह भारत की भूमि में जो गया प्रदेश है, गया देश है बिहार प्रदेश में, वह समस्त पितृयों की मुक्ति देने में पूर्ण समर्थ है। यदि गया जी में वायुयान से भी यात्रा कोई करते हैं, जाना है दिल्ली, जाना है मुंबई, जाना है कोलकाता, गया जी का उद्देश्य नहीं है, निरुद्देशक भी यात्रा होती है गया जी से, चाहे वह रेलखंड से हो या वायुयान से हो, उनके पितर धन्य हो जाते हैं। और वह व्यक्ति यदि आदर के साथ अपने पितरों के उद्धार के निमित्त गया जी में आते हैं, उनके लिए क्या कहना है। इसलिए भारत तो भारत है, और भारत में जो गया जी देश हैं वह अपने में अपूर्व है, विलक्षण है। माने यह प्रणम्य भूमि है। इसको बार बार वंदना करता हूँ। और समस्त भारतवर्ष ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला यह देश सबको आहूत करते हैं, आइए गया जी में अपने पितरों का पिंडदान कीजिए, तर्पण कीजिए, विष्णु शरण का स्पर्श कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा और आपके पितर जहाँ हैं वहीं से आपको धन्यवाद ग्रहण करेंगे, धन्यवाद देंगे, अर्पण करेंगे। इसलिए कि इस धर्मशास्त्रों में, वायु पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, आदि पुराणों में चर्चा है कि यदि वंश का संवर्धन बंद हो जाता है तो मानो कि पितृ की कृपा नहीं है, या पितरों के प्रति आपका आदर का अभाव है। शिविर का आज हमारे स्वामी जी
सुदर्शनाचार्य महाराज जी उद्घाटन किए हैं। स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने अपने स्वामी धरणीधर महाराज जी का पहले स्मरण किए, फिर अपने शिष्य माधव जी को आशीर्वाद दिए। और ये सुदर्शनाचार्य जी का महानता है कि अपने शिष्य के द्वारा गया में पितृ में आए हुए यात्रियों की सेवा के लिए यहाँ पर जो सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जहाँ प्रत्येक दिन जो हमारे पितृ देने वाले तर्पण करने आ रहे हैं उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये सब स्वामी जी का कृपा है, प्रभु की माया है। जब तक नारायण नहीं चाहेंगे तब तक नर कभी कल्याण के लिए नहीं उतरेगा। इसलिए सब कृपा नारायण जी का है, भगवान विष्णु का है, सीताराम का है। जय हिंद, जय भारत। आज जो है यहाँ 15 दिन का पितर पक्ष एक मेले के टाइप पर आयोजित होती है और पूर्वज का यहाँ आत्मा के शांति के लिए यहाँ लोग पिंडदान करते हैं। और उस अवसर पर यहाँ मुफ्त में जैसे कि आपका भोजनालय का व्यवस्था ये संस्था द्वारा की गई है। और यहाँ जो है कि जो गरीब भी आएंगे, कोई भी आएंगे, एकदम फ्री में निःशुल्क भोजन का व्यवस्था है। और वो व्यवस्था चाहे गरीब ढेर आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो यहाँ किस तरह से पिंडदान तो करते हैं, लेकिन भोजन की दिक्कत होते हैं, उस अवस्था में यहाँ आए और एकदम फ्री में भोजन करें। और करके आप जैसे कि हम लोग का जैसे कि यहाँ गया जी में एक फायदा क्या है कि यहाँ पूर्वज का जो सब लोग आते हैं। शिविर के आयोजन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं नागपुर के स्वामी सुदर्शनाचार्य स्वामी जी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश जी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो मुन्ना जी जो है उन्होंने इसका आयोजन किया है, जिससे कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो पितृपक्ष के दौरान जो लोग आएंगे उनकी सेवा की जा सके। जो वैसे भूखे प्यासे लोग जो भूखे रहेंगे उनको खाना खिलाने का प्रबंध किया गया है। इसके लिए मैं तहे दिल से मुन्ना जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उठाया है का नाम पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में हो। यहाँ से जो लोग आए उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो वैसे धार्मिक लोगों के लिए, वैसे लोगों के जो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से गया जी में आते हैं, उनको आप कहीं न कहीं एक संदेश देने का प्रयास कीजिएगा कि गया जी के लोग भी आपकी सेवा में तत्पर हैं। लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी इस तरह के कई शिविर यहाँ पे लग रहे हैं, उसमें लोगों की सेवा की जाएगी और ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरा गया शहर, पूरे गया जी के जितने वासी हैं वो सब आपके इंतजार में हैं। और आपकी जहाँ भी आपको अपने पितरों को पिंड दान करने में जितनी भी कठिनाइयां होंगी उनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरे गयावासी तैयार है। इन्हीं संदेश के साथ मैं चाहता हूं कि और इस तरह का आयोजन बृहद रूप से हो। अगले साल के लिए मैं कामना करता हूं मुन्ना जी को कि और भी अच्छे रूप से वो कर सके। सभी वेदियों की बखान करते हैं तो हमें साक्षात वेदी सीता कुंड ही महसूस होता है, क्योंकि ये बच्चों के किताब में पढ़ाई भी जाती थी 1980 से, द कर्स ऑफ सीता, सीता का श्राप, जो कि प्रतिफल यहाँ हमें देखने को मिलता है। सीता जी यहाँ पे करने आई है और बालू का पिंड उनके हाथों में रखा हुआ है। उसके पीछे कारण ये था कि दशरथ जी के मृत्यु के पश्चात जब राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ फल्गु में पिंडदान करने आए तो राम और लक्ष्मण जी बाजार से सामान लाने गए। उतने दरमियान में वहां पर दशरथ जी प्रकट हुए और पिंड की मांग करने लगे। उस पर उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण जी तो बाजार गए हुए हैं सामान लाने, मैं पिंड कैसे दे सकता हूं।
कहे कि नहीं बेटी मुझे पिंड दे दो, मैं तुरंत ओझल हो जाऊंगा, यहाँ से विलुप्त हो जाऊंगा। उन्होंने 3 चीजों को साक्षी मानकर माता सीता ने यहाँ पिंडदान किया था। एक फल्गु नदी को, एक अक्षयवट को, बट वृक्ष जो अक्षयवट में है, और तीसरी एक गाय घूम रही थी इस फल्गु नदी में, उस गाय को, तीनों को साक्षी मान करके उन्होंने पिंडदान किया। जब राम और खाएगी वो तीसरा एक ही सच बोले थे, अक्षयवट का बट वृक्ष, इसलिए उन्हें कहा कि तुम हमेशा अक्षय रहोगे। आज अक्षयवट का बट वृक्ष हजारों वर्ष का वृक्ष है, इसलिए इस स्थल पर माधव जी के द्वारा और हमारे महामहिम स्वामी जी के द्वारा जो यहाँ पर फ्री में मुफ्त भोजन की जो व्यवस्था की गई है, इसके लिए हम इन लोगों को धन्यवाद, आभारी और अभिनंदन करते हैं गया वासी होने के नाते। और ये बहुत ही बेहतर कार्य है, यहाँ पर भूखों को खाना मिलेगा और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अमृत की तरह प्रसाद है, यहाँ पर पूरी भी है।